ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां कस्बा सकरार में आयोजित मेला जल विहार महोत्सव में दीपेंद्र सिंह परिहार और विगू खटीक के द्वारा अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां पाकवाड़ा में हत्या के आरोपियों की मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। सकरार झांसी में आयोजित जल विहार महोत्सव में दीपेंद्र सिंह परिहार और विगू खटीक ने अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन किया। दिल्ली, हरियाणा सहित कई जगहों से आए पहलवानों ने शानदार कुश्ती दिखाई। महिला पहलवानों की कुश्ती मुख्य आकर्षण रही। उन्होंने अपने दांवपेच और कौशल से दर्शकों का दिल जीत लिया। भारी भीड़ ने मैचों का आनंद लिया और तालियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। आयोजन ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया और आयोजकों ने सभी का धन्यवाद किया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। कन्नौज के टिडियापुर गांव में गणेश विसर्जन के दौरान डूबे युवक अंकित के परिवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भेजी है। सपा नेता चेक लेकर मृतक के घर पहुंचे और अखिलेश यादव ने मृतक की मां से मोबाइल पर बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हाँ, नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। बहुत अफसोस हुआ, इन्होंने अध्यक्ष जी ने बताया कि बेटे के साथ ऐसा हादसा हो गया। हाँ, तो हम लोग हैं, मदद करेंगे आपकी, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, मदद भिजवाई। हम वो तो वापिस नहीं ला सकते, लेकिन थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं हम आपकी। चलो ठीक है भैया। ठीक है? हाँ, ठीक है। और हिम्मत रखना, ठीक है? जी 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 भैया, जी भैया। हाँ, बता देना, कोई और बात होगी तो हम लोग बता देंगे। जी जी जी, हम भैया बता देंगे भैया। आज ग्राम चिड़ियापुर में विगत दिनों में एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। यहाँ पे एक 24 वर्षीय लड़का गणेश विसर्जन में अपने साथियों के साथ गया और वहाँ पे गंगा नदी में उसकी डूबने से मृत्यु हो गई। कई दिनों तक इनका परिवार उस लड़के को खोजता रहा, परंतु उस लड़के की डेड बॉडी भी मिलना बड़ी मुश्किल हो गई और लगातार इन लोगों ने गम सहा है, पीड़ा सही है। और जैसे ये घटना हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाई गई, त्वरित तरीके से उन्होंने हमारे क्षेत्रीय नेताओं से संज्ञान लिया और कहा भी कि उस तत्काल उस परिवार के पास आप लोग जाइए और उसकी जो मदद हो सके हमें बताइए। उसी क्रम में हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश पालन करते हुए यहाँ परिवार के बीच आए, इन लोगों की पीड़ा सुनी। माननीय जिला अध्यक्ष जी के हम लोग साथ में हम सभी जितने वरिष्ठ नेतागण हैं यहाँ इस गांव में आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पीड़ित परिवार को 1 लाख की चेक सहायता के तौर पर भिजवाई है और आगे आश्वासन भी दिया है कि जब सरकार बनेगी तो इस परिवार की और मदद करी जाएगी। पीड़ित परिवार से बात भी करी और उन्होंने उनका गम बांटा, भरोसा भी दिलाया कि समाजवादी पार्टी लगातार आप लोगों के साथ है, आप लोगों के इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र में 17-18 सितंबर को ग्राम मोड़ा तैया कब्रिस्तान के रास्ते पर हुई योगेश जाटव की हत्या के मामले में पुलिस ने 21 सितंबर को हुड्डा तिराहे पर मुठभेड़ के बाद आरोपियों मनोज और मंजीत को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान मनोज घायल हुआ, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आरोपियों से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और टीवीएस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने नशीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने और परिवार को फंसाने के लिए झूठे कॉल करने की बात कबूल की। मामले में नई धाराएं जोड़ी गईं और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। देखिए, 17/18 की रात को थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी। सुबह सूचना मिलने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें परिवार की तरफ से एक कंप्लेंट के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जब इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो जो मृतक था, मृतक के मोबाइल से यूपी 112 पे एक कॉल करके जो नामजद 3 अभियुक्त हैं उनके मारने पीटने की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इवेंट अटेंड होने के पश्चात जो परिवारजन हैं और हम लोगों को भी उन्हीं पर शक था।
इस क्रम में जब यूपी 112 से सारी डिटेल ली गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो एक्यूज्ड हैं उनको फंसाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवाज़ बदल कर कॉल की गई है और इसमें एक्यूज जो नामजद अभियुक्त हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भूमिका है। जब गहनता से इसका वीडियो फुटेज खंगाले गए, साथ के साथ में CDR इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांचे गए और वहाँ का टावर डंप लिया गया और मैनुअल जानकारी प्राप्त की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि वहाँ पर बेसिकली एक मंजीत और दूसरा लड़का है मनोज और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। इसमें जो मनोज है, मनोज मेन कॉन्स्पिरेटर है जिसके द्वारा जो मृतक था उसकी ईंट से और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को ख़त्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था, परंतु वो विफल रहे और इसमें इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का तो वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके साथ एक लड़की के साथ मिलके उसके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। सर, इनका अपराधी इतिहास क्या है? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हैं और इसमें लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं और गैंगस्टर का भी मुकदमा है। इसके साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसको फायर आर्म इंजरीज रही हैं। इसके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ के साथ में घटना में जितनी भी एविडेंसेस थी वो मोबाइल से लेके, साइकिल से लेके, स्कूटी से लेके और जो मृतक है मृतक के खून से सने हुए कपड़े, वो भी सारे के सारे कपड़े बरामद किए गए हैं। सर, बेटी ने ही अपने पिता को भाई को फंसाने की कोशिश की कि इनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे क्या? देखिए, उस पुत्री के द्वारा अपने परिवार को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है और इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की कोशिश की थी। ऑफ लेट इनके घर वालों को भी इस चीज़ का आइडिया लग गया था। स्वाति और मनोज का कितने समय से संबंध चल रहा है? देखिए, करीब 6-8 महीने से तो इस चीज़ की कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल जानकारी के अनुसार प्राप्त हुई। तो इनके जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी आपस में ट्रेस करेगा उन्हें? हाँ, कॉल डिटेल्स भी ट्रेस किए गए हैं और इसमें समुचित साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। देखिए, टीम ने, आप अगर जो पूरे प्रकरण को देखेंगे तो किस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई और 3 निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया, तो एक तरह से 4 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का एक प्लान था और उस प्लान को प्रोफेशनली और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया। हमारी एसओजी की टीम के द्वारा, सर्विलांस की टीम के द्वारा और विशेष तौर पर एसपी सिटी साहब के द्वारा और सीओ हाईवे के द्वारा इसमें काफ़ी अथक परिश्रम किया गया। जो पूरी टीम है इस प्रकार से एक निष्पक्ष विवेचना, गहनता से और प्रोफेशनली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और पूरे मामले के अनावरण के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। पूरी टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। परिवार भी आड़े था और इनको ये था कि ये कभी भी सुख चैन से उनके रहते ये अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से फर्जी कॉल करके
लोगों के नाम बताए गए 3 लोगों के, उसके बाद से लेके मूल जो आरोपी हैं उन तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा पुलिस को? देखिए, ये कल तक सारी की सारी 3 दिन के अंदर ही पुलिस के द्वारा सारी की सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई थी। इसमें चाहे यूपी 112 से संबंधित कॉल है, कॉल का वेरिफिकेशन है, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज है, सारे सीडीआर, आईपीडीआर और टावर डंप है, और साथ के साथ में जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, इन सारी चीज़ों के साथ में पुलिस के द्वारा हर साक्ष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। जो निर्दोष लोग थे उन निर्दोष लोगों के संबंध में भी साक्ष्य संकलित किए गए, और जो दोषी थे उनके विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित 3 दिन के अंदर ही किए गए। देखिए, इनके द्वारा जैसे क्राइम पेट्रोल और दूसरे इस प्रकार के सीरियल्स रहते हैं और जिस प्रकार की डिटेक्टिव डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उन सब से इन लोगों ने इस घटना को कारित करने में इनपुट्स लिए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में 9वीं कक्षा की छात्रा दिव्या ने शिक्षिकाओं की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की कोशिश की। उसने शिक्षिका और अरुणिमा की शिकायत स्कूल प्रबंधक से की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उल्टा शिक्षिकाओं ने उसे कक्षा में मंदबुद्धि कहकर अपमानित किया और शारीरिक सजा दी। मानसिक दबाव में आई दिव्या ने अपने हाथों पर शिक्षिकाओं के नाम लिखे और घर की छत से छलांग लगा दी। वह सामान से लदे वाहन पर गिरी, जिससे जान बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने प्रबंधक और शिक्षिकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता आप क्या दिक्कत थी? ठीक है, स्कूल बंद करवा दो, मुझे बहुत टॉर्चर कर रही है। 2 मैडम सिखा, अरुणिमा और सोनिया। किसने मारा तुझे? सिखा ने उन पी के ना मारा। सोनिया सिखा ने बात लगाई झूठी जाके। क्या कही थी? लड़कों से बोल रहा है, गाली देवा बहुत गंदी। मैं कुछ भी ना करता जबकि। अच्छा, और कुछ? उन्होंने बालकों ने भी डर के मारो लुका दिया ना। हाँ सर, देव है। अच्छा, पुरुषोत्तम काट वाला? हाँ। कौन सा स्कूल है पुरुषोत्तम? पब्लिक इंटर कॉलेज। और प्रिंसिपल कौन है वो? पुरुषोत्तम है, दानवीर है। मारा किसने था? पुरुषोत्तम ने मारा था। पुरुषोत्तम ने? कौन मैडम थी शिकायत करने में? शिखा, अरुणिमा, सोनिया। उन तीनों ने 3 दिन से टॉर्चर कर रखा मुझे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। रायबरेली में प्रभारी मंत्री राकेश सिंह सचान के अचानक रियलिटी चेक में अधिकारी फेल हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की शिकायत पर मंत्री ने सीडीओ अर्पित उपाध्याय और डीएफओ मयंक अग्रवाल ने उनके सीयूजी नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन न उठाने पर नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि अधिकारी 24 घंटे जनता और सरकार के लिए उपलब्ध रहें और चेतावनी दी कि लापरवाह अफसरों पर कड़ी कार्यवाही होगी। इस रियलिटी चेक से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।